No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. जय मसीह की कलीसिया, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर ऑनलाइन चर्च में। जैसा कि कलीसिया हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और आज साल का पहला दिन और रविवार है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस नए साल में प्रवेश कराया है। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरे साल भर संभाले रखा और अब हमें परमेश्वर ने नए साल में जब लेकर के आया है तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन में पूरा हो और ये नया साल हमारे लिए बहुतायत का वो आशीष, वो आनंद, वो खुशी और परमेश्वर की जो योजना है वो पूरा होता हुआ जाए। तो आइए कलीसिया, जब हम ये नए साल में प्रवेश कर चुके हैं तो आइए हम एक साथ मिल करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर को आराधना देंगे, परमेश्वर को स्तुति देंगे। आइए कलीसिया, हम अपने हृदय को, अपने मन को हम तैयार करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे। आज जब हम नए साल में हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए कलीसिया, अपने हृदय और मन को हम तैयार करेंगे, अपने हाथों को उठा करके हम परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि प्रभु आपने हमें प्रभु जी बीते साल से प्रभु जी संभाले रखा प्रभु जी, और अब प्रभु आपने हमें एक नए साल में प्रभु प्रवेश कराया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते खुदा और प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि हर एक विपत्ति, परेशानी और बीमारी से प्रभु तूने सुरक्षा दी है खुदा। और प्रभु अब जो प्रभु हम तेरी उपस्थिति में पाए जाते प्रभु, तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा का प्रभु जी फल है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा। इस वक्त प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु जी आपको महिमा देते हैं खुदा, आपको आराधना देते, आपको स्तुति देते खुदा। आज प्रभु हम तेरे प्रभु जी विश्राम दिन में आए हैं परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर पिता आज की आराधना प्रभु, आज का वो धन्यवाद परमेश्वर आपको प्रभु जी वो ग्रहण योग्य होने के लिए खुदा। अपने आप को प्रभु जी ये समय को परमेश्वर पिता हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम। गुड मॉर्निंग चर्च, हैप्पी न्यू ईयर। आज एक आनंद का दिन है और जैसा कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर सब पहलौठों को मांगता है और आज ये साल का पहला दिन है, आज ये साल का पहला रविवार है। ये एक आनंद, एक आशीष का दिन है क्योंकि वचन कहता है 7वां दिन विश्राम का दिन है, वो परमेश्वर का दिन है। और आज हम परमेश्वर के दिन में आज हम इस साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये साल परमेश्वर हमारे लिए रखा है और आइए आज हम अपना बेहतरीन और उत्तम आराधना, उत्तम भेंट परमेश्वर को लेकर आए। आइए हम मिलकर इस समय आराधना की ओर चले और कुछ गीतों को गाए और उस छुटकारे को, उस आजादी को मनाए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कर दिया है। आइए हम मिलकर आनंद मनाएंगे और इस साल में आने के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और जय जयकार करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए हाथों को लहराते हुए उसकी राजा की स्तुति करें। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए मिलकर गाएं। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हो मेरे साथ कहे यीशु। यीशु, 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 यीशु। तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा भरोसा। मिलकर गाएंगे हालेलुया होसना। मिलकर गाएंगे हालेलुया स्वर्ग में। मिलकर गाएंगे हालेलुया होसना, होसना। मिलकर गाएंगे हालेलुया स्वर्ग में। यीशु, 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 यीशु। तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा भरोसा। मिलकर गाएंगे हालेलुया होसना। मिलकर गाएंगे हालेलुया स्वर्ग में। आइए स्वर्गदूतों के साथ आराधना करें। मिलकर गाएंगे हालेलुया होसना, होसना। मिलकर गाएंगे हालेलुया स्वर्ग में। आत्मा मंडरा रहा है। यीशु तेरी आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समा आत्मा मंडराता,
समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा, उसकी आत्मा मंडरा रही है। आइए गाए, आत्मा मंडराता, वो हमें छुएगा। पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए दोनों हाथों को उठाकर आइए हम एक साथ मिलकर उसके लिए महिमा के गीतों को गाएं। और एक बार गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली, एक जोरदार ताली आइए हम उस राजा के लिए बजाएं जो जिंदा है। ओ यीशु तू जिंदा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। आइए वो आज आपको देखकर आनंद से भर गया है, क्योंकि आज आप उसके बेटे और बेटी साल के पहले दिन उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। आइए मैं चाहता हूं इस समय आप अपने आंखों को बंद करें और 2022 की ओर देखें। आपका पिता आपके लिए कितना वफादार रहा, हर एक बातों में उसने आपकी सहायता की, आपके आंसू पोंछे, आपकी बीमारियों को चंगा किया, आपका साथी बना, आपकी जरूरत में आपके लिए खड़ा रहा। आइए समय है हम उसे शुक्रिया कहें, धन्यवाद कहें। हम कुछ नहीं ला सकते प्रभु, क्योंकि वचन कहता है सब कुछ तू तेरे द्वारा तेरे लिए बनाया गया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आइए अपने शब्दों को ऊंचा करें, शुक्रिया कहें उसे, शुक्रिया कहें। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। Lord, we thank you, Lord, we thank you. शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ
मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मेरे प्रियो, आज हम कुछ नहीं ला सकते, क्या दे सकता हूँ, क्या देंगे प्रभु आपको, क्या ला सकता हूँ। हम सिर्फ तुझे शुक्रिया कहते हैं, तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। ये कलीसिया, आइए अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान प्रभु को चढ़ाइए। शुक्रिया यीशु तेरा। ओ शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये समय है, आप शुक्रिया कर सकते हैं अपने उपकारों के लिए, अपने जीवन के लिए शुक्रिया कहिए, क्योंकि बहुतों ने आज इस साल को नहीं देखा लेकिन आप देख रहे हैं। शुक्रिया कहिए कि आप स्वस्थ हैं, आपके पास उद्धार है, आपके पास मुकुट है। शुक्रिया कहिए, शुक्रिया ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया। आइए दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर ताकते हुए शुक्रिया कहें तेरा। शुक्रिया। आइए हाथों को उठाएं और धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें। उसके लिए गीतों को गाएं, नए नए गीतों को गाएं। अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु तेरे लिए गा रहे हैं, तेरे लिए गा रहे हैं प्रभु, क्योंकि तू ही राजा है, तू ही जीवन देने वाला उद्धार करता प्रभु।
उठाकर आराधना करें। प्रभु ये शब्द नहीं है प्रभु, हम दिल से तेरे लिए खा रहे हैं, ये सच्चाई से प्रभु हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। सिर्फ तेरा नाम मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु तेरा नाम ऊंचा रहे मेरे जीवन में। जैसे मैं इस साल में प्रवेश कर रहा हूं प्रभु, मेरे जीवन में हर पल, हर दिन, हर रात, हर सुबह तेरा नाम ऊंचा रहे। वो सिंहासन जो प्रभु आप मेरे जीवन में बनाया है, उसमें आप भी विराजमान रहे। तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा रहे प्रभु। मैं हाथ उठाकर तेरे लिए गाता हूँ। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। आइए अपने जीवन में उसके नाम को ऊंचा करें। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का, नाम यीशु का ऊंचा, ओ यीशु का नाम, नाम यीशु का ऊंचा, सबसे ऊंचा नाम, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। वचन कहता है और कोई नाम नहीं दिया गया, वो नाम सब नामों में ऊंचा है, और जो कोई उस नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा, क्षमा पाएगा। ओ तेरा नाम ऊंचा, 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 ऊंचा। आइए कलीसिया, आज इस साल के पहले दिन प्रभु से एक वाचा बांधिए कि प्रभु इस साल तेरा नाम मेरे जीवन में सबसे ऊंचा रहेगा प्रभु। कोई रिश्ता नहीं, कोई फोन नहीं प्रभु, कोई नौकरी नहीं प्रभु, ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे प्रभु, सिर्फ तेरा नाम ऊंचा रहेगा प्रभु। तू मेरे जीवन में सबसे ऊंचा रहेगा। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। हाँ प्रभु, हम इस साल में प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं अपने जीवन में। प्रभु ये साल आप हम में बढ़ जाइए प्रभु, आप ऊंचे पर विराजमान हुए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सारी आराधना हम आपके चरणों पर लाते हैं। आपको महिमा मिले, आप बढ़े हम घटे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आराधना करने में, स्तुति करने में सहायता और मदद किया है। हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया, ये समय है कि जब हम अपने होठों से, अपने हृदय से जब हम परमेश्वर का धन्यवाद किए हैं तो
तो आइए कलीसिया, ये समय है कि अपने हाथों के द्वारा भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो समय होगा ये कलीसिया दान दशमांश MFP का। तो जो आप दान दशमांश परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए लाए हैं, अपने हाथों में ले ले, हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ प्रभु, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है परमेश्वर पिता। प्रभु, तू हमें योग्यता देता है प्रभु जी कमाने का परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, तेरी आशीष है प्रभु जी हमारे भंडारों को प्रभु जी भरा पूरा रखता है परमेश्वर पिता। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, इस वक्त प्रभु जी हम जो प्रभु तेरे राज्य में बोने के लिए लाए हैं परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु जी, ये तेरे राज्य के लिए बढ़ोतरी का कारण बने परमेश्वर पिता। प्रभु, ये दान दशमांश प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य होने के लिए प्रभु जी, मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, जिनके पास नहीं है खुदा, उनको भी तू आशीषित कर कि आने वाले दिन परमेश्वर वो भी प्रभु जी हर्ष और आनंद के साथ देने वाले। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो कलीसिया, ये समय होगा परमेश्वर से सुनने के बारे में। आज जो परमेश्वर नए साल में हमारे लिए जो रख छोड़ा है, वो कौन सी बात है, वो कौन सा रोटी है जो परमेश्वर आज हमें देना चाहता है। तो कलीसिया, अपने हृदय, अपने मन को हम तैयार करेंगे ताकि परमेश्वर से सुने कि परमेश्वर जो आज हमसे कहने वाला है। सो कलीसिया, आप भी अपने नोटबुक, डायरी ले लीजिए और बाइबल अपने साथ रखिए, जो आज परमेश्वर हमसे बातें करने वाला है। हम परमेश्वर की सुने। गुड मॉर्निंग चर्च, हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सबको नए साल में अच्छे से रखे हैं, विश्वास करते हैं। सो इस समय जैसे कि हम परमेश्वर की आराधना किया है, हम उसके वचनों को सुनने के लिए आइए हम एक छोटी सी दुआ करें, प्रार्थना करें, फिर उसके बाद हम वचनों में चलेंगे। और जो आज नए साल का पहला दिन है, जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहत करता है, उन बातों को हम थोड़ा सा सीखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम इस समय आपके चरणों में आते हैं पिता। हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता कि आज का दिन जो आपके द्वारा से बनाया है प्रभु आपने, प्रभु हम इसमें आनंदित होकर के आज तेरे वचनों को हम आत्मा से भर करके प्रभु सुनना चाहता है पिता परमेश्वर। मेरे कानों को खोल दे ताकि प्रभु आत्मा की आवाज़ मेरे कानों में जाने पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है इस समय हर एक डिस्ट्रैक्शन को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ कि 2023 हमारे बीच में आ गया है और हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं कि परमेश्वर एक साल हमारे जीवन में जोड़ा। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि पिछले साल हम लोग परमेश्वर के प्रति वफादार के बारे में सीख रहे थे और हम लोग ने कई लोगों ने अपने जीवन में से ये साबित किया कि हाँ, मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूँ। बहुत लोगों ने साबित करके दिखाया कि मैं परमेश्वर का वफादार हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ लोगों ने ऐसा भी पाया गया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने परमेश्वर के प्रति में विश्वास योग्य में नहीं पाया गया और वे वफादारी को अपना साबित नहीं कर पाए। बहुत लोगों ने चर्च को छोड़ दिया, बहुत लोगों ने पुराने संसार पर चला गया फिर से, बहुत लोग पैसे के पीछे चला गया और वे लोग परमेश्वर के प्रति वफादार को अपना साबित नहीं कर सके। लेकिन मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है आपके जीवन में भी इस 2022 में बहुत सारे आंधी तूफान, बहुत सारे दुख, मुसीबत, तकलीफों से हो सकता है आपका जीवन गया होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज की सुबह आप और मैं 2023 पर प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज इकट्ठे हैं, तो याद रखिए आज हमें गर्व होना चाहिए। हमें ये कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्यता को पाया है। इसीलिए आज हम ये बात को कह सकते हैं और ये एक अधिकार के साथ में कह सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर का वफादार हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो। सो आज नए साल और नया साल है और नए साल का दिन है, आज पहला दिन है। सो अगर आज देखा जाए तो आज दुनिया भर में और 31st नाइट अभी कल रात को ही पार हुआ कि हम देखते हैं कि लोग दुनिया भर में लोग अलग अलग तरीके से 31st नाइट को सेलिब्रेट किया। पुराने साल के अलग तरह से विदाई दे करके नए साल की शुरुआत लोग अपने तरीके से, आज जो संसार है, संसार अपने तरीके से मना रहा है, संसार अपने तरीके से नया साल का
जश्न को मना रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या इसमें परमेश्वर की इच्छा है। अगर आज हम देखें कि आज नया साल के दिन में लोग, बहुत सारे लोग कहां जा रहे हैं? पिकनिक को जा रहे हैं और पिकनिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, और बहुत दिनों से पहले पिकनिक की तैयारी कर चुके, और लोग आज पिकनिक के लिए पहला दिन, जो साल का पहला दिन है, वे पहले दिन में लोग पिकनिक के लिए निकल चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग आज के दिन में कहां जा रहे हैं? रेस्टोरेंट जा रहे हैं। बहुत सारे नए नए होटल सब खुले हुए हैं और लोग आज खाना का जो लुत्फ उठाने के लिए आज बहुत सारे होटल पर, रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं पार्टी मनाने के लिए। हम देखते हैं कि आज दुनिया भर यही हो रहा है। और यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो आज दुनिया पर, आज के दिन में लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। किसी को नया कपड़ा खरीदना है, तो किसी को गाड़ी खरीदना है, तो किसी को सोना चांदी खरीदना है। आज हम देखते हैं कि आज पहला नया साल का पहला दिन है। लोगों की मानसिकता या लोगों का विचार ऐसा है कि आज मुझे नए चीजों को चाहिए, नई चीज हमारे जीवन में आने की जरूरत है। लोग आज ऐसे विचार के साथ में आज लोग शॉपिंग कर रहे हैं और इस तरह से नए साल का जश्न को मना रहे हैं। और यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी हैं मेरे प्रियो कि बहुत सारे लोग आज अपने रिश्तेदारों के यहाँ में जाकर के विजिटिंग कर रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं, ग्रीटिंग बांट रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं कि नए साल में परमेश्वर, नए साल में उनके जीवन में एक जो दिन जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग आज अपने अपने तरीके से नए साल को मना रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप और हम आज की सुबह आप और हम, जब परमेश्वर ने जो हमको नया साल दिया है, हम कैसे मना रहे हैं? मेरे प्रियो, दुनिया वाले लोग को जो आज अपना दिन, जो साल का पहला दिन, और जो कि आज अगर देखा जाए साल का पहला दिन परमेश्वर का विश्राम दिन है, यानी कि सब्त का दिन है। और सब्त के दिन में लोग आज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर, जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने 2023 हमें देखने के लिए दिया, परमेश्वर के पास में नहीं आकर के आज लोग दुनिया में खो जा रहे हैं। आज अपना लोग पहला दिन, पहला समय संसार को दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता, अगर आज की सुबह अगर आप भी वचन सुन रहे हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने आपको चुना कि आज की सुबह आप परमेश्वर के भवन में रहे। और यिर्मयाह की किताब लिखता है, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7वां वचन में लिखता है, धन्य है वो व्यक्ति या धन्य है वो पुरुष जिसका परमेश्वर यहोवा आधार है। आज की सुबह हमारा और आपका परमेश्वर, हमारी और आपकी इच्छा यही है कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखा हूं। मेरा जिंदगी में मेरा परमेश्वर आधार है। मेरे जिंदगी में परमेश्वर ही मेरा मकसद है। मेरे जिंदगी की सुबह और मेरे जिंदगी का शाम परमेश्वर ही है, क्योंकि आज हम और आप परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आज हमें धन्य कहने की जरूरत है, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और आज की सुबह हम और आप परमेश्वर के भवन में हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पे आधार है। हमारा परमेश्वर, हमने अपना आधार अपने परमेश्वर को बनाया है मेरे प्रियो। सो इसलिए हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आज की सुबह हम परमेश्वर के भवन में हैं। और यदि अगर देखा जाए, अगर पिछले साल अगर मैं बातें करूं, यानी कि 2022 का जो पहला दिन, जनवरी का जो पहला दिन था, यानी कि नया साल का दिन था, उसमें मैंने बात किया था भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 4 वचन के अनुसार में, जैसे कि दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने के लिए पाऊं। और मैंने प्रचार किया था, मैंने उस बातों को बताया था कि बहुत सारे लोग एक दिन, एक महीना और एक साल तक परमेश्वर के भवन में रहने के लिए आए हैं। बहुत लोगों ने मसीह जीवन में, विश्वास के जीवन में ऐसा ही जिया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यदि अगर आप आज ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं, प्रभु क्या मैं जीवन भर आपके साथ चला? अगर आप सच में अपने दिल में एक इच्छा रखे हैं कि परमेश्वर आज की सुबह मेरी एक ही इच्छा है कि आपके भवन में रहने पाऊं। दुनिया लोग आज जाकर के पिकनिक मना रहे, शॉपिंग कर रहे, होटलों पे जाकर के खाना खा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि पहली प्राथमिकता के बारे में आज की सुबह लोग
परमेश्वर के पास नहीं है। आज की सुबह मैं और आप मेरे प्रियो विश्वास योग्य परमेश्वर के पाए जा रहे हैं, ताकि हम उसको उसके भवन में उसको महिमा दे, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें गर्व होने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। 2022 हम सब के जीवन में एक आशीष का साल रहा। 2022 में परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किया। मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में परमेश्वर क्या आशीषित किया या क्या नहीं किया, लेकिन मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में 2022 में बहुत सारी आशीषों को दिया है, और बहुत सारी जगहों को मैंने देखा है जो परमेश्वर के, जो मैं अपनी तरह से नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा से मैंने उन सारी आशीषों को देखा है। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरा कलीसिया भी जो है वो परमेश्वर के आशीष को देखा है। हमारे चर्च में भी बहुत सारे परमेश्वर का आशीष 2022 में हुआ है। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी वो आशीष किया होगा। हालेलुया, वो आशीष आपके जीवन में भी किया होगा। इस 2023 में, 2022 में तो बहुत कुछ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हमारे साथ बना रहा है, लेकिन 2023 में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, 2023 में हमें क्या करना है, क्या इस साल का दर्शन है ना? क्या इस साल का दर्शन है, क्या करना है, कैसे करना है? मैं जब इसी बातों की मैं सोच में था, जब मैं इसी बातों के बारे में सोच रहा था कि कलीसिया को ये 2023 में कैसे अगुवाई करे, ये 2023 में परमेश्वर का दर्शन उसके जीवन में क्या है, कैसे बताएं, तभी परमेश्वर का एक वचन मेरे सामने पर आया, और तभी मेरे मोबाइल पर एक वचन आया, और उस वचन को जब मैंने देखा और परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। आइए, मैं चाहता हूं कि आपके सामने में भी मैं इस साल का वचन को रखना चाहता हूं। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 25वां वचन में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। वचन में लिख रहा है, यदि हम आत्मा के द्वारा अगर जीवित है तो किसके अनुसार चले? हाँ, आत्मा के अनुसार चले भी। मेरे प्रियो, जब एक मसीह होने के नाते, एक मसीह जब हम और आप है, तो याद रखिएगा, जब से हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम शरीर के अनुसार तो जीते हैं, लेकिन वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर आत्मा है और हमें आत्मा के द्वारा जन्म दिया है। इसीलिए बाइबल वचन में लिखता है, हम आत्मा के अनुसार चले भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और भी बहुत सारे टॉपिक को ढूंढ रहा था, और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में मैं सोच रहा था जब ये वचन मुझको मिला। और मैं सोच रहा था कि क्या सिर्फ यही वचन है या कुछ और भी वचन है जिसके द्वारा मैं कलीसिया को ये साल के बारे में बताना चाहता हूं। और तभी परमेश्वर का ये वचन मेरे मन में इतनी बार यही बात को आने लगा, यही बार बात आने लग रहा कि आत्मा के अगुवाई में चलो, आत्मा के अगुवाई में चलो ना। वचन में लिख रहा है कि आत्मा के अनुसार चले भी, लेकिन बार मेरे अंदर में यही बात आ रहा था कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अगुवाई में चलो। ये साल हम लोग जो है द स्पिरिट लीड, यानी कि जो आत्मा के अगुवाई में चलो, ये हमारा जो आज का टॉपिक है, या ये पूरे साल का हम लोग ये इस बातों को रखना चाहते हैं हम कलीसिया आपके सामने में, कि इस साल परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे मन में एक बात को डाल रहा है, वो है स्पिरिट लीड, यानी कि आत्मा के अगुवाई में चलिए, आत्मा के अगुवाई में चलिए, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलिए। मुझे नहीं पता कि 2023 में हमारे साथ क्या होगा, हमारे लिए कैसा 2023 रहेगा। मुझको नहीं पता कि आपके जीवन में परमेश्वर 2023 में क्या क्या करने वाला है, कितनी आशीष से आपको भरने वाला है, लेकिन मुझको ये जरूर पता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेगा, वो व्यक्ति विपत्ति में नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जरूर परमेश्वर का आशीष पाएगा, वो व्यक्ति जरूर परमेश्वर से आशीष पाएगा और विपत्ति से बचा रहेगा। लेकिन एक सवाल यहां पर यह आता है कि क्यों पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना है
ठीक है, मैं आज 3 बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं कि क्यों पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना है। जो सबसे पहला कारण है वो है, हम बाइबल में से पढ़ेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2023 कलीसिया को, यानी कि विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर की कलीसिया को परमेश्वर चाहता है आत्मा के अगुवाई में चलो। और इसका क्या कारण है? जो पहला कारण यह है वो है इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 16वां वचन। आइए हम पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझे। क्या है? क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। दिन बुरे हैं ना। हमने कई बार इस बाइबल वचन को पढ़ा है, लेकिन आज जो आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए 2023 में परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को समझें क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर हम देश और दुनिया की अगर बारे में पता करें या उसकी खबर को अगर हम सुने, तो आज का देश दुनिया का खबर अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। देश दुनिया का खबर अच्छा नहीं है। अगर आप इस समय अगर जाने कि अभी क्रिसमस के समय में अमेरिका में क्रिसमस के समय में एक बर्फीला तूफान आया इस समय, और उस बर्फीले तूफान में वहां पे क्रिसमस के समय में सारे लोगों को जमा डाला। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60 लोग उस बर्फीले तूफान में मर गए मेरे प्रियो। लोग जम गए। बहुत लोग अपने रास्ते से बर्फ उठा करके बाहर फेंक रहे थे, वहां पे भी लोग जम गए। बहुत लोग अपने गाड़ी पर रह करके जम गए। ऐसा बर्फीला तूफान क्रिसमस के समय में आया, क्योंकि आज वचन में लिखता है दिन बुरे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वहां पर -45 डिग्री तापमान था। जो सर्दी, इतना ज्यादा बर्फबारी हो रहा था, -45 डिग्री। हम लोग जब हमारे यहाँ पे जब 5 डिग्री या 2-3 डिग्री ऐसा जब आ जाता है, तो वो भी प्लस में माइनस में नहीं, तब हम लोगों के हालत कैसे हो जाते आप समझ सकते हैं। लेकिन वहां -45 डिग्री पर चला गया, वहां पे 60 लोग मर गए। बाइबल बता रहे हैं क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आप जाने तो इस समय अभी बहुत फिर से हल्ला हो रहा है कि कोरोना वायरस फिर से अपना तबाही मचा रहा है। फिर से चीन में बार बार न्यूज में आ रहा है कि कोरोना वायरस चीन से सारे जगहों पे, सारे देश पर फैल रहा है। फिर से कोरोना वायरस का दस्तक हमारे बीच पे आ रहा है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल बताता है दिन बुरे हैं। फिर से बीमारी हमारे बीच में आ रहा है। अगर हम देखें, अगर और देश दुनिया की अगर हालत देखें, अगर हम अपने देशों में जाने, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे टीवी चैनल बिक जा रहे हैं। अच्छे टीवी चैनल बिक जा रहे हैं। जो अच्छे समाचार दिया करते थे, जो अच्छी बातों को दिखाया करते थे, अब ऐसा नहीं रहा। अब आपको ऐसे बहुत सारे चैनल सब मिलेंगे जिसमें आपको झूठी बातों को और सत्य की बातों को नहीं दिखाई देगा। अच्छे टीवी चैनल बिक जा रहे हैं। अच्छे थे जो नेता सब थे, जो देश के लिए लड़ते थे, जो देश के हित में बात करते थे, वो नेता सब भी बिक जा रहे हैं। बाइबल बोलते हैं दिन बुरे हैं। अच्छा दिन अब नहीं रहा। अच्छा दिन अब नहीं रहा। यहां तक कि अगर हम देखें कि यहां तक कि एक ऐसा ऐप सब भी आ गया है आज हमारे बीच में, कि ऐप के माध्यम से कि आज धोखाधड़ी इतना ज्यादा बढ़ गया है। मैं कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो को देख रहा था कि एक व्यक्ति किस तरह से एक ऐप के माध्यम से लोगों को दुकान में जा करके ठगी कर रहा है, कि हम दिखा रहे हैं कि पेटीएम से पैसा मैं सेंड कर रहा हूं, लेकिन वो फ्रॉड था। आज ऐप के माध्यम से भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है। और अभी हम कुछ ही पहले दिनों में एक न्यूज पर आ रहा था कि एक मिस्ड कॉल आया एक व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने उस मिस्ड कॉल को फोन उठाया और पता चला कि उस मिस्ड कॉल के द्वारा में उसका 50 लाख रुपया उसके बैंक से कट हो गया। मेरे प्रियो, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बाइबल बता रही है क्योंकि दिन बुरे हैं। ऐसे बुरे समय में, ऐसे बुरे स्थिति में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति मिस कॉल करे और आपका 50 लाख गायब हो जाए।
ऐसे ऐसे फ्रॉड, ऐसे ऐसे धोखाधड़ी, ऐसे ऐसे बीमारी, ऐसे ऐसे कार्य आज हमारे देश पर हो रहे हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा कहता है कि आज दिन बुरे हैं, आज ऐसे दुनिया में हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। अगर जब परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में अगर हम चलेंगे, हम धोखा नहीं खाएंगे। जब हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, बीमारी हम पर हावी नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, हम गलत समाचार सुनकर के किसी को भी गलत बता नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरत है कि हम परमेश्वर के निकट में बैठ करके उसके आत्मा से सुने इस 2023 में और उसके अनुसार चले, क्योंकि बीमारी दस्तक दे रहा है और बहुत सारी आपदाएं हमारे ऊपर में आने वाले। 2023 में मुझको नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलेगा, परमेश्वर उसको अपनी सुरक्षा में रखेगा। सो ये पहला कारण है जिसके द्वारा में हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। और दूसरा कारण यह है कि क्यों पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना है, उसका दूसरा कारण मैं बाइबल में से आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 11वां वचन, आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वचन बता रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि क्या करो, शैतान की सारी युक्तियों के सामने में तुम खड़े रह सको। इसका मतलब क्या है? शैतान की जो सारी युक्तियां हैं उनको समझना है, यानी कि उसके जितने भी शैतान के जो प्लान हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो जो तैयार किया जा रहा है इस देश, इस दुनिया पर, उसको हम और आपको समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम भरमा जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना है, क्योंकि वचन बोल रहा है कि क्या करो, शैतान की सारी युक्तियों के सामने में तुम खड़े रह सको। सारा प्लान शैतान का आपको पता होना चाहिए, और आप अपने से पता नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में नहीं चल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरत है कि हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चले, क्योंकि शैतान दिन प्रतिदिन अपना राज्य, अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते फैलाते जा रहा है, अपना जाल हमारे बीच में डाल रहा है। इसीलिए परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके योजना, उसके प्लान को समझे। अभी अगर मैं बात करूं, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ, ठीक है, और उसमें ऐसा हुआ कि उसमें इस प्रकार से वहां पे लोग शैतान की आराधना कर रहे थे। मैं अभी आपके सामने में एक वीडियो आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे शैतान की आराधना किया गया उसमें। और इस वीडियो में इस तरह से दिखाया गया है कि सबसे पहले, है ना, एक एनिमेशन वीडियो उसको पहले बनाया गया कॉमनवेल्थ गेम में, ये बताने के लिए कि स्वर्ग से, यानी कि आसमान से एक ऐसी लाइट उसमें से दिख रही है कि आ रहा है पृथ्वी पर, और उस पृथ्वी पर जो वो लाइट आ रहा है, ये इसलिए बताया गया कि स्वर्ग से एक ऐसी शक्ति उतर रहा है, स्वर्ग से एक ऐसी शक्ति उतर रहा है जो दुनिया को रोशनी देगा, जो दुनिया को रोशन करेगा, रोशनी फैलाएगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और एक ज्योति के अलावा और कोई दूसरा जगत में ज्योति नहीं। लेकिन उस वीडियो में इस तरह से दिखाया कि एक ऐसी रोशनी, मतलब स्वर्ग से आ रहा है जो दुनिया को रोशन करेगा, रोशनी फैलाएगा। और यदि अगर हम उस बारे में, इसके बारे में अगर हम जाने, तो बाइबल में पहले से ही इसके बारे में बता चुका है वो रोशनी क्या है जो दिखा रहा है उस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम बाइबल को में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय उसका 9 और 12वां वचन में क्या लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इस कारण स्वर्गों और उसमें रहने वालों
मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। वचन में लिख रहा है कि आसमान से शैतान को और उसकी सेना को गिरा दिया गया है। आसमान से सेना को और उसी अजगर इब्लिस पुराने सांप को और उसकी सेना को गिरा दिया गया है, यह बताने के लिए कि अब उसका समय थोड़ा ही रह गया है। और ये जो वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक ऐसी रोशनी ऊपर से आ रही है, ये एक बात को दर्शा रही कि किस तरह से शैतान को गिरा दिया गया है। और अगर हम उस वीडियो में अगर और देखेंगे आगे कि वो अंधेरे के समय, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो पृथ्वी पर अंधेरे का समय है, लेकिन हम प्रकाश का सपना लेकर चलते हैं। उसमें इस तरह से बताया जा रहा है कि हम प्रकाश का सपना को लेकर के चलते हैं, जो हम सबको एक साथ बुलाता है। और उस वीडियो में हम देखते हैं कि बेबिल का एक मीनार भी है जिस पे लोग डांस कर रहे हैं। एक मीनार बनाया गया है और उस पर लोग नाच रहे हैं और लोग उस पर बजा रहे हैं। अगर उत्पत्ति की किताब को अगर हम पढ़े, उसका 11 और उसका 4 वचन में वहां पे क्या लिखा है, आइए हम आपको बताना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहां पर बाइबल बता रहे हैं कि एक ऐसा गुम्मट, एक ऐसा मीनार बनाने की बात हो रही थी उत्पत्ति की किताब में, जब नूह के समय में जल प्रलय आके चला गया था। और उस समय निम्रोद बादशाह जो था वो इस समय बना रहा था इस मीनार को। लेकिन बाइबल में लिखता है कि वो ऐसे वर्ड को, वहां पे शब्द को इस्तेमाल लिखा है कि आओ हम अपना नाम करें। हम पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, वे सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर का नाम हो। लेकिन यहां पर एक ऐसा शब्द है कि हम अपना नाम करें। और जो शैतान है, जो इब्लिस है, हम देखते हैं कि वो अपना नाम कमाना चाहता है। और इसी द्वारा से हम देखते हैं कि उसने बेबीलोन का एक जो मीनार है, बेबल का एक मीनार इस कॉमनवेल्थ गेम में बनाया गया है और इस पे लोग खड़े होकर के नाच रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं कि तुहरी, इसके बाद में देखते हैं कि लोग, एक स्त्री है और एक लोग जो है तुहरी बजा करके अपने आवाज के द्वारा में लोगों को बुला रहे हैं। लोगों को आवाज से, अपने आवाज से लोगों के मन को मोह ले रहे हैं और सब देशों को अपने पास में बुला रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे हो कि बहुत सारे घर सब जो है एमिनेशन में कि बना करके उड़ के आ रहे हैं। इसका मतलब ये बता रहे कि ये जो शैतान जो अपना आवाज के द्वारा में और जो अपने इस तुर्री को फुकवाया है, इसका मतलब है कि सारे देश लोग मेरे पास में आएंगे। इसका मतलब ये है। और उसके बाद में अगर हम देखें कि ये वीडियो में कि और क्या होता है कि इसके बाद सब लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। सब लोग उस स्वीकार कर लेते हैं उसे और उसकी आराधना करते हैं। ये कौन है? एक बुल जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यानी कि एक सांड को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसकी आराधना करते हैं। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो इसका साइन जो है, जो कि पहला जो है कि शैतान का जो चिन्ह है यहां पर उस कॉमनवेल्थ गेम में दिखाया गया। और उसके बाद देख रहे एक जंजीर से पकड़ करके लोग उस लेकर के आ रहे हैं और लोग घुटने टेक करके उसकी आराधना कर रहे हैं। हम इस बातों को उस जगह में देख रहे हैं। और अंत में हम देखते हैं कि उसकी आंखें जो है वो लाल कलर से व्हाइट कलर में बदल गया। और ये व्हाइट कलर में क्यों बदला, ये बताने के लिए, ये सादा इसलिए हो जाता है, इसका मतलब ये बताया जाता है कि मैं अब सब कुछ बदल दूंगा, मैं अब सब कुछ शांति कर दूंगा, सब कुछ शांत का समय हो जाएगा। इसीलिए ये वुल्फ को दिखाया जा रहा है कि रेड से अब वो व्हाइट हो गया है।
लेकिन बाइबल में इसके बारे में पहले से ही बताया गया है। आइए हम पढ़ेंगे। चलिए हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने उसे लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से जड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। आप जब इस वचन को पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल के वचन में। वचन पे बता रहा है कि क्या है, ये पशु जो है लाल रंग का है। अभी आपके सामने जो आप वीडियो को देख रहे हैं, इस फोटो को देख रहे हैं, ये पशु कैसा है, लाल रंग का है। और बाइबल बता रहा है कि उस पर क्या, एक स्त्री बैठी हुई है। आप देख रहे हैं कि इस फोटो पर भी, इस वीडियो पर भी, कि स्त्री बैठी हुई है इस बुल्ब के ऊपर में, यानी कि सांड के ऊपर में। और वचन में लिख रहा है कि वो बैजनी रंग के कपड़े पहने हुए है ना, बैजनी रंग के। और देख रहे कि वो जो स्त्री उस बुल्ब के ऊपर में बैठी हुई है, उसके कपड़े भी बैजनी रंग के हैं मेरे प्रियो। और आप उस सांड को अगर ध्यान से देखें तो उसके पीठ पर उल्टा क्रॉस का भी चिन्ह है। ये सारा शैतानी काम कॉमनवेल्थ गेम में हुआ, जो 2022 अगस्त के महीने में करीबन ये हुआ। और हम देख रहे हैं कि 2022 में किस तरह से शैतान अपना साम्राज्य को फैला रहा और हमारे बीच में उतर गया। क्या आप जानते हैं कि ये जो सांड दिखाया जा रहा है और लोग आज घुटने टेक करके इसकी आराधना कर रहे हैं, आप जानते हैं कौन है मेरे प्रियो? निर्गमन की किताब में इसके बारे में बताया गया है। निर्गमन 32 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन में, आइए हम आपको पढ़ के बताते हैं। तब सब लोगों ने उसके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें अपने हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोगों ने कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इस पशु को जानते हैं, ये कौन है? बाइबल बता रही है इस वचन के आधार में कि ये मूसा के जमाने का एक बछड़ा, जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र के गुलामी से लेकर के आया और इजरायली लोगों ने एक बछड़े को बना करके परमेश्वर समझ के उसकी आराधना को किया था। शैतान ने कैसे इजरायली यानी कि परमेश्वर के लोगों को भरमा करके अपनी आराधना को करवाया था। और हम देखते हैं यहां पे कि यही बछड़ा जो है प्रकाशित वाक्य में, यह बछड़ा प्रकाशित वाक्य में अब बड़ा सांड बन गया है, बड़ा बुल्फ यानी कि एक सांड बन गया है और यहां पर मनुष्य को भरमाने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया है और लोग आज उसकी आराधना कर रहे हैं। ये कहानी नहीं मेरे प्रियो, ये सच्ची घटना है। अगर आप गूगल पे सर्च करें, आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको इसके बारे में बहुत सारी बात जानने मिल जाएगा। आप क्या सोचते हैं मेरे प्रियो कि शैतान का समय कितना जल्दी आ रहा है, कितना जल्दी आ रहा है? कितने लोग उस स्टेडियम में हैं? आप सोच के देखिए, जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, कितने लोग उस स्टेडियम में थे, कितने मसीह विश्वासी लोग भी उस स्टेडियम में आए होंगे उस गेम का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन याद रखिए कि उसी जगह पर शैतान अपना आराधना करवाया, शैतान ने अपना आराधना कराया। ऐसी जगहों पर जब हम भी कहीं भी चले जाते हैं, याद रखिएगा हम भी उस आराधना में यानी कि शैतान के वर्शिप में हम भी शामिल हो जाते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद होंगे जिनको पता नहीं होगा और वहां पे शैतान अपना आराधना करवा लिया मेरे प्रियो, और बछड़े का आराधना हुआ वहां पे। मेरे प्रियो, ऐसा समय में आज हम और आप जी रहे हैं।
थोड़ा सोचने की जरूरत है कि क्यों पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। एक छोटी सी और वीडियो है जो मैं आपको सामने में दिखाना चाहता हूं। ये जो एक वीडियो है, इसमें आप देखेंगे कि क्रिसमस के समय में बच्चे लोग डांस कर रहे हैं और डांस करते समय है ना क्रिसमस मना रहे हैं सेंटा को खुश करने के लिए। लेकिन तभी एक घटना हो गया। आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। इस वीडियो में जब आप देख रहे होंगे, यहां पर क्या दिख रहा है कि बच्चे लोग क्रिसमस पार्टी मना रहे हैं, अच्छा से डांस वगैरह कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि लोग लिख रहे हैं उस समय में कि मतलब सेंटा आई लव यू करके लिख रहा है ना, उसको बनाया गया है। लेकिन उसको इस तरह से बनाया गया है कि सेंटा को सैटन में बदल दिया गया। और देख रहे कि बच्चे लोग कितने आनंद के साथ में आज सेंटा का जगह में वहां पे जो शैतान वर्ड को साफ साफ लिखा गया कि शैतान आई लव यू। आज किस तरह से बच्चे लोगों के बीच में भी शैतान को एक्सेप्ट किया जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो क्लिप है ये कोई एड या किसी मूवी का है और हो सकता था कि इसको भी बदल के दूसरा बनाया जा सकता था, लेकिन इसको पास कर दिया गया। क्यों? मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब यही है क्योंकि शैतान का राज्य इस पृथ्वी पर आ रहा है और वो अपना साम्राज्य को फैला रहा है और हर एक को भरमा रहा है। यहां पे इन दिनों में मैं देख रहा हूं, बदला जा सकता था, इसका स्क्रिप्ट बदला जा सकता, बार बार दूसरा रिकॉर्डिंग किया जा सकता था, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। इसका मतलब यही है कि आज शैतान को सारे विश्व भर में प्रचार किया जा रहा है कि सेंटा के जगह में अब सैटन आई लव यू। लोग क्रिसमस का जीसस को भूल गए, अब शैतान आई लव यू हो गया है। मेरे प्रियो, कितना जरूरत है आत्मा में आग चलने के लिए, कितना जरूरत है मेरे प्रियो। अगर आप फुटबॉल के दीवाने हैं तो हम आपको फुटबॉल के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप फुटबॉल के दीवाने हैं तो हम बताना चाहते हैं, आप इस खिलाड़ी को जानते होंगे, इसका नाम मेसी है और अभी फीफा वर्ल्ड कप का जो कैप्टन था यही था और इसने वर्ल्ड कप जिताए, फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना के कैप्टन मेसी। आप जानते हैं इसके बारे में अभी क्या हो रहा है? लोगों ने इसके फोटो को लिख रहा है हर जगह में कि मेसी इज ए मसाया, मेसी इज ए मसाया, यानी कि जो मेसी है वो एक मसीहा है। और मेसी के फोटो को इस तरह से, जो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, अभी देख रहे होंगे, मेसी के फोटो को इस तरह से यीशु मसीह के जगह पर रख दिया गया है, यीशु मसीह में बदल दिया गया है। बहुत सारे वेबसाइट को अगर आप खंगारेंगे या आप उसमें देखेंगे तो वहां पर मेसी इज द मसाया लिखा हुआ है, मेसी इज द मसाया। और उसको एक स्वर्गदूत का कपड़ा भी पहना दिया गया। बहुत जगह में उसको यीशु मसीह के जैसा बताया गया है, जो आप देख रहे फोटो। किस तरह से आज लोगों को यह बताया जा रहा है कि अब मसीह का समय नहीं, बल्कि शैतान बता रहा है कि मेरा समय है। और कैसे लोगों को भरमाया जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 4 वचन में पहले से ही बता दिया गया था कि प्रकाशित वाक्य में जब समय पूरा होगा तब उस समय क्या होगा। तुम इसीलिए बोला था, वचन में बोला था कि सावधान रहना। प्रभु यीशु मसीह बोला सावधान रहना कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज के डेट में, आज के तारीख में किस तरह से शैतान मनुष्यों को भरमा के अपनी वर्शिप, अपनी आराधना करा रहा है। मेरे प्रियो, शायद हम इन बातों से अनजान हैं, लेकिन इसीलिए मुझको लगता है कि परमेश्वर 2023 में यही बात हमारे हृदय में से चाहता है कि हम आत्मा के अगुवाई में चले, नहीं तो हम भी आंखों में पट्टी बांध करके हमें भी बांध दिया जाएगा और हम भी ऐसे मसाया के पीछे, मसीहा के पीछे भागने लगेंगे। हम भी ऐसे कॉमनवेल्थ गेम, ऐसे बहुत सारे चीजों में शामिल हो जाएंगे जहां पे शैतान का आराधना किया जा रहा है। पहले ये सब छुप छुप के होता था, लेकिन अभी
ओपन खुलेआम हो रहा है मेरे प्रियो। हमें थोड़ा जागने की जरूरत है। आज ऐसे बहुत सारे झूठे प्रचारक भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे भरमाने वाले भी मिल जाएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह के आने में बहुत देरी है, अभी खाइए पीजिए आराम कीजिए। बहुत सारे ऐसे प्रचारक मिल जाएंगे, लेकिन वचन में लिखता है कि प्रभु बोल रहा है आत्मा तैयार रहो, दुल्हन उसकी तैयार रहो, क्योंकि अब उसके आने का समय हो गया है। इसीलिए हमें आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। और एक आखिरी बात मैं बोल करके जल्दी खत्म करना चाहता हूं। इसका तीसरा कारण यह है कि हमें इसलिए आत्मा के अगुवाई में चलने की जरूरत है, वो है सबोदेशक की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 16वां वचन। आइए हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। यहां पे क्या लिखा है? अपने आप को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने आप को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। वचन में लिखता है अपने आप को ज्यादा धर्मी मत बना, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान ना समझ। जो तीसरा कारण यह है कि अपनी दृष्टि में ज्यादा धर्मी ना बने, अपने आप में खुद की धार्मिकता में मत आ जाइए, अपने आप को ज्यादा कि हमको बहुत ज्यादा वचन आता है, हमको बहुत ज्यादा प्रार्थना करने आता है, मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है, मेरे को बहुत वचन याद है। अपने आप को ज्यादा धर्मी मत बनाइए। बाइबल बोलते हैं कि अपने आप को ज्यादा धर्मी मत बनाइए, नहीं तो अपने ही विनाश का कारण बन जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा धर्मी बनाता है, बाइबल बोलता है उसके अंदर घमंड आ जाता है, और जब घमंड आ जाता है उसके जीवन में वो विनाश का कारण बन जाता है। मेरे प्रियो, विनाश का कारण बन जाता है, खुद की धार्मिकता आ जाता है। अगर आप यशाया 64 अध्याय उसका 6 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में मैले चिथड़े के समान है। क्या है, हमने अभी तक क्या परमेश्वर को जाना है? अभी तक हमने कितने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है? और हम अपने खुद की धार्मिकता में बढ़े चले जा रहे हैं। हमको बहुत आता है, हमको और वचन सुनने की जरूरत नहीं है। हमें ऑनलाइन में बैठ के परमेश्वर का वचन पूरा सुनने की जरूरत नहीं है, बस स्किप करते जाओ, पार करते जाओ, क्योंकि हमको बहुत वचन आता है। मेरे प्रियो, इसको बोलते हैं खुद की धार्मिकता। ये खुद की धार्मिकता हमें डुबा देगी, हमें हमारी नाश का कारण बन जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि जिस दिन यीशु की धार्मिकता को हम पहन लेंगे, उस दिन सच में हमारी धार्मिकता नजर आएगी। क्योंकि यीशु की धार्मिकता दूसरों को नीचा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को नीचा बनाने के लिए है, अपने आप को नम्र, अपने आप को दीन बनाने के लिए है। जिस दिन हम अपने आप से बढ़ करके दूसरों के धार्मिकता के बारे में सोचेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हाँ, मेरे जिंदगी में परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह की धार्मिकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए 2023 में परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम आत्मा के अगुवाई में चले, आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं, अपनी समझ के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार में नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के अनुसार में। क्योंकि अगर हम अपने बुद्धि और अपने समझ के अनुसार में जीवन बिताएंगे, क्योंकि शैतान तो बैठा हुआ है हमें फाड़ के खाने के लिए। शैतान तो बाइबल बोलता है 1 पत्रस 5:8 में कि वो ऐसे फाड़ खाने वाला भेड़िए के समान में है, वो हमको फाड़ के खा जाएगा। क्योंकि वो ऐसे ही चीजों के द्वारा हमारे अंदर में घमंड भरता है और हमारे जीवन को नाश कर देता है। आज के दिन मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मा के अगुवाई में चले। मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु भोज भी है। मेरे को सबसे बात का खुशी लगा कि आज प्रभु का पहला दिन, साल का पहला दिन, मेरे परमेश्वर का शब्द का दिन, उसका आराधना का दिन है, परमेश्वर का महिमा का देने का दिन है। आज की सुबह महीने का पहला संडे है, प्रभु भोज है। आज की सुबह जब हम अपने हृदय को हमें जांचने की जरूरत है, अपने हृदय को तैयार करने की जरूरत है कि कितना हम आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। ये 2023 परमेश्वर बोलता है, मैंने तेरे को 2022 में बहुत आशीषित किया, लेकिन 2023 में एक एक कदम में चलने के लिए मेरा आत्मा की अगुवाई से चलना। क्या आज की सुबह आप परमेश्वर के साथ चलेंगे? क्या आज की सुबह आप परमेश्वर के साथ चलेंगे? हम 2022 का पाप को 2023 में लेकर के नहीं जी सकते, नहीं लेकर के आ सकते। 2022 का स्वभाव को 2023 में हम लेकर के
नहीं आ सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है अभी और आज इसको छोड़ो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कहता है आज और अभी इसे छोड़ो, तभी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, नहीं तो तुम अपने पापों में फंस करके मरोगे, अपने पापों में फंस करके मरोगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इतने दिनों में जो विश्वास में कष्ट और दुख झेलते हुए आ रहे हैं वो उसका फल पचे। बाइबल में लिखता है परमेश्वर हमारे लिए मुकुट रखा हुआ है। मेरे प्रियो, अपना मुकुट ना खोइए, अपना मुकुट ना खोइए। लेकिन आज जब 2023 का शुरुआत है मेरे प्रियो, आइए पूरे बंधन को, सारे चीजों को तोड़ते हुए, छोड़ते हुए, पुराने चीजों को हम दफन करते हुए आज की नई साल के नई शुरुआत में हम परमेश्वर से कहें प्रभु हम आपके आत्मा के अगुवाई में चलना चाहता है ये 2023 में, क्योंकि भयंकर दिनों में हम जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन ने कह दिया है दिन बुरे हैं, हम अच्छे दिन में नहीं है मेरे प्रियो। कौन सा दिन प्रभु आ जाए, इसलिए उसकी आत्मा की अगुवाई में चलिए। यदि आप आज की सुबह परमेश्वर ने आपको बात किया, अगर परमेश्वर ने आपको दिखाया है और परमेश्वर आज आपके आत्मा को छू रहा है, आज प्रभु भोज के दिन है, साफ हो जाइए, नया हो जाइए, अपने मन को तैयार करिए। आइए जब हम एक गीत को गाएगा, हम परमेश्वर से कहें प्रभु आपने मुझको दलदल में की कीच में से निकाला है, प्रभु मुझको धो दे, मुझको साफ कर दे। मेरे प्रियो, प्रभु भोज में शामिल होने से पहले आइए 2022 में जो भी पाप किए आप उसको दफन करिए, हटाइए और प्रभु से कहिए प्रभु आज हम आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और ये समय है, ये समय ले सकते हैं आप अपनी आंखों को बंद करके और परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु मुझको बदल दे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, मेरे आत्मा को अपनी आत्मा के अनुसार चलने दे। जैसे मेरे प्रियो आज के वचन में हमने गलातियों 5:25 में पढ़ा, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। अगर अभी तक आप आत्मा के अनुसार नहीं चला, प्रभु बोल रहे हैं 2023 आत्मा के अनुसार चलिए। अपनी आंखों को बंद करिए और प्रभु से कहिए हो यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे लहू के लिए, तूने जो कोड़े के मार खा के मुझको बचाया। दल दल के कीच में से दया से निकाला मुझे। कलीसिया कहे एक साथ, दल दल के कीच में से दया से निकाला मुझे, पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से, पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। आत्मा आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुंडेल। अभी तू आजा, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुंडे। मेरे प्रियो, अभी तक यदि आपने उस ऐसे बछड़े को अभी तक आपने रखा है अपने पास में, मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है आज की सुबह की उस बछड़े को मार डालिए, उस बछड़े को दफन कर दीजिए, नहीं तो वो कल को एक बुल, एक सांड के समान आ जाएगा और वो आपको फाड़ के खा जाएगा। परमेश्वर से आज कहे आज की सुबह परमेश्वर मैं आपके आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूं। प्रभु से कहे प्रभु हो यीशु
मुझको दलदल के कीच में से निकाल प्रभु। आज की सुबह प्रभु, हो दलदल के कीच में से मुझे निकाल, दलदल के कीच में से दया से निकाला मुझे। अपने होठों से कहे, घुटनों में आकर, दलदल के कीच में से दया से निकाला मुझे। पाप हटा कर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। यस प्रभु, मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, ये 2023 हम कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ना हम अपनी बुद्धि से चलेंगे, ना हम अपनी समझ के अनुसार चलेंगे। वचन जैसे तेरा कहता है कि प्रभु, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। आज की सुबह प्रभु हम कहते हैं प्रभु परमेश्वर कि हम आपके आत्मा की अगुवाई में ये 2023 में चलना चाहते हैं, क्योंकि आपके आत्मा की अगुवाई में चलने से मेरे जीवन में आशीष है। हम नाश नहीं होंगे प्रभु, हम तेरे हाथों में रहेंगे, तेरे आंखों की पुतली बन करके रहेंगे, तेरे आंखों में हम तेरे पंखों तले छुपे हुए रहेंगे परमेश्वर, जब हम तेरे आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। प्रभु, एक एक आत्मा को इस समय तेरे सामने में समर्पित करते हैं जो आज के वचन को सुन रहा है। आशीष करे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, जैसे कि हम जानते हैं कि आज महीने का पहला संडे है और हम लोग प्रभु भोज करते हैं, प्रभु की देह में एक साथ संगति करते हुए हम परमेश्वर के उस आज्ञा को पूरा करते हैं। तो आइए आज की सुबह जो आज हम मेज में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, प्रभु की मेज में, और मैं चाहता हूँ कि इस समय मैं बाइबल वचनों में से कुछ पढ़ूंगा और फिर हम लोग मेज में शामिल होंगे। जैसे कि बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 27वां वचन में कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरों में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी से खाए और इस कटोरों में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वचन में साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु की देह और उसके लहू में से जब हम खाते और पीते हैं, तो हम उसकी मृत्यु को, जो उसने हमारे लिए पापों के लिए जो उसने क्रूस पर बहाया, अपने कीमती लहू को जो उसने देह को फाड़ा हमारे पापों के लिए। तो आइए आज की सुबह हम अपने हृदय को तैयार करते हुए, अपने मन को तैयार करते हम अपने आप को जांच लें। अगर कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसे पाप है जो अगर आप अभी तक क्षमा नहीं मांगे, आज की सुबह मांग लेने। तो वचन में लिखता है कि खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेकर के आता है। अपने मन को तैयार करें। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे रोटी के लिए, इस प्याले के लिए। प्रभु वास्तव में ये एक खाने की वस्तु है प्रभु, लेकिन जब हम इसे विश्वास से खाते हैं, ये आपका लहू और आपका देह होता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने मेरे लिए कोड़े के मार खाए, मेरे लिए अपने लहू को बहाया, मुझ पापी पर अनुग्रह करके मुझको अपने खून से धोया। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे प्रेम के लिए पिता।
प्रभु मेरी प्रार्थना है कि यदि आज कलीसिया में ऐसा कोई है जो प्रभु अभी तक किसी के पाप को, अपने पाप को क्षमा नहीं मांगा है प्रभु, अभी तक दूसरे के प्रति में जो भी कोई कड़वाहट है, नफरत है, उसको हटाया नहीं, यदि किसी को अभी तक माफ़ नहीं किया है, तो मेरी प्रार्थना है जो व्यक्ति ऑनलाइन में प्रभु इस देह में शामिल हो रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर उसके पाप को क्षमा करे पिता परमेश्वर। प्रभु वो इसी घड़ी अभी आपके सामने में पश्चाताप करे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है हर एक को एक बार फिर से तेरे नए वाचा में, तेरे नए लहू में, तेरे नए देह में, फिर से इस नए वाचा के लहू में हम प्रभु करार करते हुए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कलीसिया, हम इस समय पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 23वां वचन से 25वां वचन तक पढ़ेंगे, 26वां वचन तक हम पढ़ेंगे और हम एक साथ इस देह और इस रोटी के प्याले में से पिएंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज क्रिसमस से भी बढ़कर हमारे लिए एक दिन है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने देह को, अपने शरीर को, अपने खून बहा दिया। आइए हम इस देह के कोड़े खाने के द्वारा में प्रभु का आज हमको पाप का क्षमा मिला। आइए हम धन्यवाद करते हुए एक साथ मिलकर इस रोटी में से खाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मेरे प्रियो, वचन में बार बार लिख रहा है कि जब हम इस कटोरे में से पीते हैं, खाते हैं, कि यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, हम उस बारे में बताते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और हम और आपका ये जिम्मेदारी कि हमें उसको प्रचार करते रहना है। आइए हम धन्यवाद करते हुए इस लहू के लिए जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया है, हम एक साथ मिलकर पिएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए कलीसिया, हम अपने हाथों को उठा लेंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्रेम के द्वारा में आज हमारा पाप क्षमा हुए, हमको तू बचाने के लिए स्वर्ग से आया और प्रभु मुझको फिर से अपने लहू और अपने देह के प्रभु वाचा में नया किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका सामर्थी लहू और देह के इस रोटी के द्वारा में प्रभु चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इसी घड़ी पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ उतरे और विश्वासी को चंगा करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको नए साल की मुबारकबाद और परमेश्वर आपके जीवन में आनंद और खुशियाँ रखे। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साल, जैसे कि हमने वचनों में सीखा है, कि हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चले। हम आत्मा में जीवित है, आत्मा के अगुवाई में चले। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।